आदतें आदतें कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसी आदतों के बारे में जो कि अच्छी हैं, जो कि बदल सकती है आपकी ज़िंदगी को, जो कि बदल सकती है आपकी पर्सनालिटी को, जो कि बदल सकती है आपके सोर्स ऑफ इनकम को। जी हाँ, आज ऐसी कुछ आदतों के बारे में मैं बताऊंगा जो कि बहुत ही काम की हैं। तो आइए शुरू करते हैं काम की बात और देखते हैं इस नए वीडियो में क्या है आपके लिए। आप देख रहे हैं संभव लाइव, मैं हूं कुमार संभव। हम बचपन से जब बड़े होते हैं ना, तो बहुत कुछ अपने परिवार से, अपने समाज से सीखते हुए बड़े होते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम समाज से या परिवार से नहीं सीख पाते, और जो हम नहीं सीख पाते उसमें कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो कि हमें जानना चाहिए। बेसिक साफ सफाई, बेसिक तरीके से रहना, बेसिक तरीके से बात करना, ये तो सब जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, और उनको मैं ट्रिक्स नहीं आदतें कहूँगा, जो अगर आप जान जाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो शुरू करते हैं। पहली आदत जो सीखनी चाहिए, जिसको आजमाना चाहिए, जो कि काफ़ी हेल्पफुल भी है, वो है कि किसी को भी उसके नाम से पुकारिए। यहाँ जब भी आप किसी को मेल लिखते हैं, व्हाट्सएप लिखते हैं, मैसेज भेजते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में, किसी भी लाइफ में, तो आप उनके नाम से उनको संबोधित कीजिए। उनको अच्छा लगेगा, उनको लगेगा कि आप उनका नाम जानते हैं। जैसे आपके यहाँ अगर कोई माली आता है, आपके यहाँ कोई प्लम्बर आता है, आपके यहाँ कोई दूध वाला आता है, सब्जी देने वाला आता है, अगर आपको उसके नाम पता है और अगर आप उसके नाम से उसको पुकारेंगे तो उसके अंदर एक अलग तरह की अनुभूति होगी। क्योंकि लोगों को बहुत अच्छा लगता है ये जान करके कि सामने वाला मेरा नाम जानता है, और वो अपने आप को इम्पोर्टेंस फील करते हैं। दूसरी आदत, अपने आप को व्हाट्सअप कीजिए। देखिए, दिमाग जो है याद करने के लिए नहीं बना है, दिमाग काम करने के लिए बना है। तो याद करने में दिमाग को फिजूल खर्च मत कीजिए। कोई इंपॉर्टेंट काम है आपको, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है, कोई चीज़ को याद रखना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है आप अपने आप को व्हाट्सअप कीजिए, अपने ही नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। इससे होगा ये कि आप उस चीज़ को याद रख पाएंगे, क्योंकि बार बार आप अपने व्हाट्सअप को ज़रूर खोलते हैं और उसको देखते हैं। तो अपने व्हाट्सअप को खोलने की भी आदत डालिए और देखिए कि क्या हमने किस डेट को क्या सोचा था, क्या लिखा था, क्या करना था मुझे। कोई इंपॉर्टेंट फॉर्म भरना था, कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट देखना था, कोई इंपॉर्टेंट जगह जाना था, किसी इंपॉर्टेंट को कॉल करना था। तो ये जो है बेहद ज़रूरी होगा कि आपको व्हाट्सएप पे वो लिखा हुआ रहेगा, तो आप उस दिन उस समय उसको कॉल कर सकते हैं। तो याद करना छोड़िए और मैसेजेस करना सीखिए। लव योरसेल्फ। करीना कपूर का एक फेमस डायलॉग था ना, जब वी मेट में, कि मैं अपनी फेवरेट हूं। तो अपने आप को प्यार कीजिए, और इसको करने का बहुत सिंपल तरीका है कि आप जब सुबह सो के उठते हैं, तैयार होते हैं, तो एक बार ज़रूर अपने आप को पूरे फुल मिरर में खड़े होकर के देखिए, अप्रिशिएट कीजिए, अपने आप से वादा कीजिए कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा, मैं हर काम पूरे एनर्जी के साथ करूंगा और पूरे जोश के साथ उसको कंप्लीट करूंगा। इससे क्या होगा, आपको अपने आप को मोटिवेट करने का एक मौका मिलेगा। तो अपने आप को शीशे में देखना बेहद ज़रूरी है। ये काम शुरू कर दीजिए, देखिए आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू होंगे, आपकी डलनेस गायब होगी। आप जो प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, यानी काम को टालने की जो आपकी प्रवृत्ति होती है, वो कम होती चली जाएगी। छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करना शुरू कीजिए। आपने देखा है मैच के दौरान, खासकर टेनिस हो या क्रिकेट हो, तो अगर बॉलर का ओवर खत्म होता है, उसके बावजूद भी उसको अप्रिशिएट करते हैं लोग, उसके पीठ पर एक वाइड बॉल डालने पर भी थप्पी देते हैं, कैप्टन बकअप बोलता है। इवन टेनिस में, लॉन टेनिस में अगर पार्टनर्स खेल रहे हैं, एक पॉइंट भी विन करते हैं तो सेलिब्रेट करते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों का सेलिब्रेशन लाइए अपने अंदर, क्योंकि ये सेलिब्रेशंस आपको मोटिवेट करता है अच्छा करने के लिए। तो अपने आप अपनी खुशी को सेलिब्रेट करना सीखिए। नेटवर्किंग, जी हाँ, इसको आदत में डालिए। और नेटवर्किंग करने का तरीका ये है कि आप जिस शहर में हैं, जिस जगह पर हैं, या फिर आपके शहर के बाहर भी कोई है, तो एक लिस्ट बनाइए अपने फील्ड से रिलेटेड लोगों की। इवन ये भी हो सकता है कि वो आपकी फील्ड से रिलेटेड ना हो लेकिन सक्सेसफुल हो, और कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े लोग हों। लिस्ट बनाइए सक्सेसफुल लोगों की, सेलिब्रिटी लोगों की नहीं, और उनसे कोशिश कीजिए कनेक्ट करने की।
गाहे बगाहे उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनका नंबर लीजिए, उनको मैसेजेस ड्रॉप करना शुरू कीजिए। मैसेजेस भी अनर्गल व्हाट्सएप फॉरवर्डेड नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ कंसर्न, उनके बर्थडे विशेस, उनके फैमिली में कुछ इंपॉर्टेंट हैपनिंग हुई है तो उसको लेकर के विश करते हुए, फेस्टिवल के विशेस आप डाल सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक नेटवर्किंग बननी शुरू होती है। ट्राई टू कनेक्ट एज मेनी एज 5 पीपुल इन ए मंथ, मीन्स एक महीने में ऐसे कम से कम 5 लोगों को ढूंढिए और उनके साथ कनेक्शन स्टैब्लिश कीजिए। हो सकता है वो बहुत अच्छे पेंटर हो सकता है बहुत अच्छे सिंगर हो सकता है बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकता है बहुत अच्छे सेल्स गाय हो दूसरी कंपनी के। तो इस तरह के लोगों को आप कनेक्ट कीजिए, उनके साथ एक रेपो बनाइए। मेरा मानना है कि सबके साथ आपका रिलेशन नहीं चल पाएगा, लेकिन एक हैंडफुल लोगों के साथ आपका एक अच्छा नेटवर्क बन जाएगा। और उस नेटवर्क में आप जाना आना जब शुरू कर देंगे तो एक कहावत है ना कि सक्सेसफुल लोगों के बीच में अगर आप रहेंगे तो सक्सेस आपके पीछे रहेगी। तो नेटवर्किंग बेहद ज़रूरी है और इसको आदत में ज़रूर शामिल कीजिए। ट्राई टू रीड 20 मिनट्स एटलीस्ट इन ए डे। जी हाँ, एक दिन में 20 मिनट कम से कम ज़रूर पढ़िए और बेस्ट टाइम जो है वह है सोने से जस्ट पहले। 15 से 20 मिनट ज़रूर किसी भी किताब को उठाकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। और अगर वो बोरिंग लग रही है किताब तो ये नहीं कि 15 मिनट पढ़े 20 मिनट पढ़े, अरे यार बकवास किताब है उसको फेंक दिया, नहीं, कम से कम 1 हफ्ते का टाइम दीजिए उस किताब को। रेगुलरली आप 20 मिनट तक रेगुलर किसी किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको रीडिंग हैबिट्स डेवलप हो जाएंगी। और किताबें सच मानिए ज्ञान का अकूट भंडार है। अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो इंटरनेट और यूट्यूब और कई जगहों पर नहीं है, वो आपको वहाँ मिल सकती हैं। तो बुक रीडिंग शुरू कीजिए। किताबों के ऊपर मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा, उसको भी आप देखिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट आदत है जिसका असर बहुत अच्छा हुआ है मेरी लाइफ में भी, एक्नॉलेज करना। किसी को भी जिसने आपकी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी किसी भी तरह की हेल्प की है उसको थैंक यू ज़रूर बोलिए। अगर आपका ऑफिस का स्टाफ एक गिलास पानी भी ला के आपको देता है तो उसको थैंक यू से ग्रीट कीजिए और स्माइल रखिए अपने फेस पर थैंक यू बोलते हुए। उसको फील होने दीजिए कि हाँ, मैंने आपका ख्याल रखा, आपने जो मुझे पानी का ग्लास दिया है इसके लिए थैंक यू। तो ये जो आदत है थैंक यू बोलने की, वो बहुत काम करती है, बहुत हद तक इंसान को आगे ले जाती है, उसके सराउंडिंग्स, उसकी पर्सनालिटी को हेल्प करती है ग्रो करने में। मेक इंस्पिरेशन ए चॉइस। देखिए, इंस्पिरेशन के लिए अंदाजे पर मत रहिए कि कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी कि मैं इंस्पायर्ड हो जाऊंगा और चीज़ें कर लूँगा, नहीं। हमेशा इनोवेशन लाते रहिए अपने काम में, अपने लोगों के बीच में, और किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए जो इनोवेटिव तरीका हो सकता है उसको ढूंढिए। केस स्टडीज़ पढ़िए, अच्छे वीडियोस कंज्यूम कीजिए। मैं हर बार लगभग ये बोलता हूँ कि वीडियो सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। किस तरह के कंटेंट को आप कंज्यूम कर रहे हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अभी तक पॉल्यूशन था वो नॉइज़ पॉल्यूशन था, साउंड पॉल्यूशन था, सॉइल पॉल्यूशन था, एयर पॉल्यूशन था। लेकिन आज की डेट में जो पॉल्यूशन, जो सबसे बड़ा पॉल्यूशन सामने दिख रहा है वो है इंफॉर्मेशन पॉल्यूशन। व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, गूगल पर और चैट जीटीपी पर ये कोई भी अछूता नहीं है फेक इन्फॉर्मेशन से। बहुत सारे ऐसे फेक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं जिसको कंज्यूम करने से आपका दिमाग, आपका ब्रेन फेकली ट्रेंड होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट को, उसके सिलेक्शन में सावधानी बरतिए। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट के बारे में बताऊंगा, गेट रीड ऑफ पेनफुल रिलेशनशिप्स। जी हाँ, अगर आप अर्ली 20s और 30s में हैं तो बहुतों के ऐसे रिलेशनशिप होंगे या दोस्ती भी हो सकती है ऐसी जो बहुत पेनफुल होगी। उससे आप निकलिए, उससे आप बचिए, ये बेहद ज़रूरी है। क्योंकि पेनफुल रिलेशनशिप्स ना आपके 6-6 घंटे, 12-12 घंटे, क्या कई महीने खा जाते हैं, आपके ब्रेन को स्टेबल नहीं होने देते, आपको अच्छा करने के लिए प्रेरित नहीं कर पाते हैं। तो जितने भी ये पेनफुल रिलेशनशिप्स हैं जिसमें आप परेशान हो रहे हैं, जिससे आपकी रातें ख़राब हो रही हैं, आप सो नहीं पा रहे हैं ठीक से, उससे आप बाहर निकलिए। उसके लिए अगर आपको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, उसके लिए आपको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, तो उनसे अभी आप कंसल्ट कर सकते हैं।
इसमें कोई शर्माने और छिपाने वाली बात नहीं है। रिश्ते कई बार इंसान को मजबूत बनाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि रिश्तों के कारण इंसान बेहद कमज़ोर भी हो जाता है और किसी काम का नहीं रह जाता है। तो आप वो इंसान मत बनिए जो किसी काम का ना हो। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस तरह के रिश्तों से बाहर निकलेंगे। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ काम की बात की है आज, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें उनको जिसको इस तरह की वीडियोस की बेहद ज़रूरत, इस तरह के कंटेंट की उन्हें काफ़ी आवश्यकता है। तो ये था हमारा आज के काम की बात, और हम फिर मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।